हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। वीडियो नंबर 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से बनने के चांसेस नहीं है, तो वो उस चीज के लिए 6 मार्क्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन से, जो बन सकता है व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट का मीनिंग बन सकता है। इसमें सिंपल सा मीनिंग समझानी है आपको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सा एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सोसाइटी। अब नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस जहां पर भी ऑपरेट कर रही है कहीं ना कहीं सोसाइटी में ही ऑपरेट कर रही है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज में ले रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लैंड हो गया, लेबर, जो भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी में वो कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं सोसाइटी के मेंबर्स ही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए कि सोसाइटी की मदद करनी, उनकी हेल्प करना। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर? तो ये है, सिंपल से मीनिंग लिखनी है 3-4 लाइनों की, राइट। 2 मार्क्स में बढ़ते हैं, 1 मार्क्स में इनफ है, यही बनता है। तो मीनिंग सिंपल सी अपन लर्न करके जाएंगे। डिस्कस द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में आपको 3 लेयर्स भी समझानी है या लेवल्स भी समझाने। जैसे कि आपका देखा होगा लोअर लेवल, ये जो कॉन्सेप्ट है वहां पर एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन है ऑथर्स के द्वारा, या नॉर्मल ही लोअर, मिडिल और हाईएस्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। तो आपको क्या करना है, ये तीनों लेयर्स या लेवल्स समझाने हैं। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी 3 लेवल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लोएस्ट लेवल होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है इस लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस का पता नहीं रहता है। वो सिर्फ सोसाइटी की मदद इसलिए करता है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल्स बना दिए हैं। जैसे CSR रूल्स बना रखा है कि हर कंपनी को अपना 2% देना ही पड़ेगा अगर 5000 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो नॉर्मल सी बात यहाँ है, लोएस्ट लेवल में सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए वो चैरिटी या सोशल वर्क करता है, सोसाइटी की हेल्प करता है। यहाँ पर सिर्फ कंपल्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर GST कहा है तो GST पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रोडक्ट में बैन लग जाएगा या गवर्नमेंट आपको अच्छे से वर्क नहीं करने देगी। तो लोएस्ट लेवल में सिर्फ वो गवर्नमेंट के डर से काम करता है। जैसे ही मिडिल लेवल आता है, मिडिल लेवल में उसको कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, उसको रियलाइज होने लग जाता है कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मैं ज़्यादा सेल करूंगा तब ही मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो अपनी सेलिंग में फोकस करने लग जाता है या फिर कस्टमर्स पे फोकस करने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करने हैं तो मुझे ज़्यादा कस्टमर्स को इंप्रेस करना पड़ेगा, मुझे वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कस्टमर को अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी बहुत सोशल कॉन्शियसनेस उसमें डेवलप होने लग जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत 50% डेवलप होने लग जाता है। जैसे वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, उसको ये अच्छे से रियलाइज हो जाता है कि बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता है। लॉन्ग टर्म मुझे नाम कमाना है या प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे सोसाइटी की मदद करनी ही करनी पड़ेगी। तो हाईएस्ट लेवल में मतलब उसको कॉन्शियसनेस 100% हो जाता है कि बिना सोसाइटी के मदद करे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म गुडविल अर्न नहीं कर सकता। देयरफॉर एट द हाईएस्ट लेवल ही हैज रियलाइज्ड दैट व्हाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बिजनेस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। हो रहा है क्लियर? तो ये समझाना है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं 4 मार्क्स में, समराइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर। अब कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप एक टॉपिक है। वहां पर ओनर्स के लिए भी है, कस्टमर्स के लिए भी है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है। तो वहां से ये क्वेश्चन है टूवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर्स के लिए एक बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझानी है। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है एक बिजनेस कस्टमर्स के लिए? नॉर्मल सी बात है, कस्टमर वो बंदे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं या परचेस करते हैं, राइट। तो मेन चीज क्या है, आपको बहुत जरूरी है अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देना, राइट। पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देना, रीजनेबल प्राइसेस में देना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, उनके कन्वीनियंस का ध्यान रखना, पैकेजिंग बेटर करना, लेबलिंग प्रॉपर करना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं
आपके बिजनेस के लिए, तभी तो आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होगी मार्केट में। अगर आप हमेशा अच्छा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही देते हैं तो अपने माउथ टू माउथ स्प्रेड होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट, या आपकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज होती है वो एक लोग को अच्छा लगा, दूसरे लोग तक स्प्रेड करेंगे वो नॉलेज को। तो मेन चीज क्या है, कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, वो आपको लिखना है, राइट। सेकंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यही टॉपिक है, यहां पर गवर्नमेंट लिखना है, मतलब गवर्नमेंट को क्या हेल्प प्रोवाइड करा सकती है एक बिजनेस फर्म, या बिजनेस फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्ट अलाउ कर रखे हैं, जिनको एनकरेज करती है कोई भी गवर्नमेंट, वो प्रोडक्ट ही डेवलप करना। अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस रिक्वायरमेंट कर रखी है आपके बिजनेस के लिए तो लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में कराना, इनकॉर्पोरेशन वगैरह का सर्टिफिकेशन लेना अगर आपकी प्राइवेट फर्म है, पब्लिक फर्म है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जीएसटी वे में प्रॉपर भरना, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह पे करना टाइम पे, तो ये है टुवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट की हेल्प करना, या गवर्नमेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए, राइट। थर्ड है व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अब ये वही क्वेश्चन है, ये एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज कौन है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, फेयर वेजेस देना, टाइम टाइम पे लीडरशिप स्किल प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग देना, सेमिनार्स देना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, बहुत सारी चीजें जिससे आप अपने एम्प्लॉयज का दिल जीत सकते हैं, जिससे वो इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करेंगे, गोल अचीव करने में आपकी मेहनत करेंगे, तो आपको ही इनडायरेक्टली प्रॉफिट होगा, ग्रो होगा आपकी एंटरप्राइजेस, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रोविजन हैड बीन लेड डाउन इन सेक्शन 135 1 2 3। 135 सेक्शन का ही 1 2 3 फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छे से पढ़ लीजिए वापस। What provision had been laid down in section 135 1 2 3 for social responsibility under Companies Act 2013। ये आपका एक टॉपिक है CSR के प्रोविजन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन, वो टॉपिक में से ये क्वेश्चन है। यहां पर पूरा वो टॉपिक नहीं लिखना है, सेक्शन 1 2 और 3 ही लिखने हैं। आई रिपीट, 1 2 और 3 सेक्शन ही लिखने हैं 4 मार्क्स में। तो मेन चीज क्या है, जो 1 2 और 3 है वहां पर एक तो इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी, डेट कब अलाउ करा गया था, फिर एक पॉइंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना अमाउंट अर्न करना चाहिए एक किसी भी एंटरप्राइजेस को अगर वो CSR पे करना चाहती है या कर रही है। 5000 क्राइटेरिया है, टर्नओवर पूरा आपका साल का टर्नओवर, तब 2% अपना कोई भी एंटरप्राइजेस पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को या फिर सोसाइटी को, किसी भी आसपास की जो आपकी सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए आपको अपना कंपनी का 2% पे करना पड़ता है। उनको चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, स्कूल्स वगैरह में खुलवा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर एक CSR की रिपोर्ट है, रिपोर्ट कैसे पब्लिश करनी है, कैसे वो फ्रेम करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं वो बतानी है। और एक फंक्शंस है, कमेटी के फंक्शन है। CSR कमेटी जैसे आपके HR डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, वैसे एक कंपनी में आपकी कमेटी बनती है जिसका काम होता है मॉनिटर करना कि कंपनी CSR अमाउंट पे कर रही है, नहीं पे कर रही, कितना अमाउंट इस साल पे करना है, किस एक्टिविटी में पे करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में या खुद की वेबसाइट में कहां शो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपल्शन कर रखा है कि यू हैव टू शो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी इन योर वेबसाइट एज वेल। आपको अपनी वेबसाइट में भी वो अमाउंट दिखाना पड़ेगा या वो एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी जो आपने CSR के थ्रू सोसाइटी का बेनिफिट करा है, राइट। तो वो सारी चीजें आ जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में। हो रहा है क्लियर? तो 1 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर पॉज करके आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड में दिखने को मिलेंगे, तो अच्छे से ये क्वेश्चंस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो 15 चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर है अपना GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर होने वाला है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 15 वीडियो की सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है और आपको सजेशन में भी मेरे वीडियोस दिख रहे होंगे अलग अलग चैप्टर्स के, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको BST की प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2019 जो भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके मैंने वीडियोस बना रखे हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का भी आने वाला है नेक्स्ट वीक से, तो बने रहिएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।